दोस्तों, आ जाएं, आज बातें करें। बंगाल इलेक्शन, सभी लोगों को इसका इंतज़ार था, मुझे भी था। तो क्या कहा जाए, कहाँ से शुरू करें इसे, किस तरह से लें इसे। हार स्वीकार करें, हिंदुओं की हार स्वीकार करें। मुसलमान 35% है, एकजुट हो जाता है, एक साथ वोट देता है। 25%, 35 जो भी मान लेते हैं। हिंदू 70, 80, 71 जो भी है, 79% है भारत में, बांट के बट जाता है और फिर वोट करता है। बंगाल में बंगाल के इलेक्शन पर मैंने कुछ कमेंट देखे सोशल मीडिया पर। उसमें हिंदूवादी लोग ये आरोप लगा रहे थे कि ब्राह्मण और कायस्थों ने गद्दारी करी और ममता बनर्जी का साथ दिया और तमाम तरह की बातें। तो मैंने भी सोचा कि चलिए अब आप लोगों से बात की जाए और आप लोगों के भी विचार जान लिए जाएं कि असल में ये बात क्या है और मैं इस विषय पर क्या सोचता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अगर एक बात ये बोलूँ कि जनता जनार्दन है, ये बात कहने सुनने में बहुत छोटी लगती है लेकिन होती बहुत गूढ़ है। आप कितना भी इसे हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दें, लेकिन जो वोट देता है वो 5 साल, पिछले 5 साल और आगे के 5 साल, यानी लगभग 10 वर्ष तो देख के सोच के समझ के वोट देता है। उसकी जो सामान्य बुद्धि होती है वो आदर्शवाद के परे होती है। उसकी जो सामान्य बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि बिल्कुल, आप हर मुद्दों को राष्ट्र, राष्ट्रवाद, देश, धर्म और इन सब से हम जोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमेशा ही ये चीज़ दूसरा भी जोड़ रहा हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है मैं आदर्शवादी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, लेकिन यही बातें मेरे साथ वाले को पसंद आएगी कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। और यही चीज़ हमें बंगाल इलेक्शन में देखने को मिल रही है। यह ठीक बात है कि जहां जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है वहां बीजेपी को एक भी चवन्नी का वोट नहीं मिलता है। और यह चीज जब तक बीजेपी नहीं समझेगी वो डूबेगी। ये चीज बीजेपी जब तक नहीं समझेगी, मुस्लिम समाज में डेमोक्रेसी का कोई महत्व नहीं है। उनको जो वोट देना है वो बीजेपी के अगेंस्ट देना है, हिंदुत्व के विरोध में देना है, वो देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है विकास क्या होता है, रोड क्या होती है, आपके जीएसटी कितना आया और क्या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और इकोनॉमी क्या है और आपने कितने घाटे वाली अर्थव्यवस्था करी, सब बेकार चीज़ें। उनको सिर्फ एक चीज़ दिखती है और वो उनकी सामान्य बुद्धि है। हम उन्हें गलत नहीं कह सकते। उन्हें बीजेपी को वोट नहीं देना है, हिंदूवादियों को वोट नहीं देना है तो नहीं देना है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप हिंदुत्व लेके, आडवाणी जी के समय से जो हिंदुत्व लेके चले हैं, आपको इस पे खड़े रहना है या नहीं रहना, ये आपका निर्णय है। देखिए, उन्हें हिंदुत्व के खिलाफ वोट करना है, वो कर रहे हैं और वो जीत रहे हैं। आप में डेयरिंग कितना है कि आप हिंदुत्व पे खड़े होकर कितना वोट ले पाते हैं और हिंदूवादी वोटर्स, हिंदूवादी ताकतें आपके पक्ष में कितना खड़ी होंगी, ये आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके जमीन पर और आपका जो कार्यकर्ताओं का नेता है, नेता नहीं, कार्यकर्ताओं का नेता है या कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता है, वो आपके इस आदर्श से कितना जुड़ पाता है, कितना जुड़ पाता है, वो ये चीज बताएगी कि आप इस चीज को कहां तक जस्टिफाई कर पाए या आप कितना इंप्लीमेंट कर पाए अपनी बातों को। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं अनुष पोद्दार का। वही लिपि सिंह ने जो गोली मारी थी जिसका भेजा उड़ गया था, तो वहां नवरात्रि का ही समय था, मूर्ति का विसर्जन था, वहां बीजेपी का कोई भी नेता नहीं गया। बंगाल में मोटे तौर पर 500 कार्यकर्ता मार दिए गए, कोई भी नेता उनके घरों पर नहीं गया। कुछ 1 या 2 या 3 या 4 गिने चुने लोगों के घरों में 4-4 लाख रुपए पहुंचाए गए हैं। कुछ जो जमीनी स्तर पर जुड़े लोग हैं, जो यूट्यूबर हैं और जो इस तरह की पत्रकारिता करना जानते हैं, वो ये बता रहे हैं कि कुछ 4-5 लोगों तक तो 4-4 लाख रुपए जोड़ के या तो लोकल लोगों ने दिया है या बीजेपी के समर्थन से आया है बीजेपी के समर्थन से। लेकिन 500 कार्यकर्ता आपके लिए
अपना खून बहा चुके हैं, आपके लिए मर चुके हैं, आपके लिए जवानी कुर्बान कर चुके हैं। आप कहां हैं? आप कहां हैं? आपका क्यों नहीं नेता वहां पर जाता? नेताओं की लाइन क्यों नहीं लगती बिना किंतु परंतु चूंकि के? आपको इस जगह पर किंतु परंतु चूंकि करना ही नहीं चाहिए। आप इस जगह पर किंतु परंतु कर ही नहीं सकते जब कोई अपना जीवन ही आपको दे चुका है। उसने अपनी भरी जवानी आपके नाम कर दी है, आपके आदर्श के नाम कर दी है, आपके सूत्र वाक्य के लिए कर दी है, और आपका एक भी नेता वहां जाके खड़े होने को तैयार नहीं है ग्राउंड पे। आदर्शवादिता से ग्राउंड पर वोट नहीं आते। आप कितना ही इसे हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, लेकिन जो फैक्ट है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो व्यक्ति जीतता है, जो नेता जीतता है, जीतने वाले नेता को वोटर, जनता, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग बर्दाश्त करना पड़ता है 5 साल। वो चाहे अच्छा हो, उनके फेवर का हो या उनके फेवर का नहीं हो, वो उनको ही झेलना है, चाहे वो सक्षम हो या सक्षम ना हो। ये कोई नेता या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं रहने वाले को नहीं समझ में आता है। मेरा नेता अगर मेरे अनुसार है या मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो सक्षम है या नहीं सक्षम है, यदि वो जीत के आया है तो मुझे ही उसे बर्दाश्त करना है, मेरे परिवार को उसे बर्दाश्त करना है। आप उसमें किंतु परंतु नहीं लगा सकते। तो ये जनता जो है वोट देने वाली, ये सब समझती है। आप यदि इन बातों को नहीं समझना चाहते या नहीं समझते हैं तो ये आपकी समस्या है। आप हर बार ग्राउंड पे होने वाली एक्टिविटी को आदर्शवादिता की भेंट देकर अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे और हर बार सोचेंगे कि आप ऊपर ऊंची आदर्शवादिता में ही लोग वोट दें, तो माफ कीजिए, ये हर बार ऐसा नहीं होता है। ये तब होगा जब सबके पेट भरे हुए हों, जब सभी एक इक्वल इनकम के रेशो पर हों, जब गोलियों से लिपि सिंह भेजा ना उड़ा रही हो, जब कार्यकर्ता जमीन पे नहीं मारा जा रहा हो, जब कार्यकर्ताओं के परिवार सुरक्षित हो, उनके मकानों में आग न लगाई जा रही हो, तब ये चीज चलती है। जब ग्राउंड रियलिटी इतनी भयानक हो तो आपको आदर्शवादिता छोड़ के व्यवहारिक होना पड़ता है। और माफ कीजिए, बीजेपी को यह सुनने में बुरा लगेगा, यहां पर बीजेपी मुझे जमीन पर उतरती नहीं दिखती है। 77 सीट मिली है, बहुत बहुत बधाई। 177 हो, 200 पार हो, यही उम्मीद के साथ बाकी की बातें फिर वीडियो में करेंगे।